नमस्कार दोस्तों, मेरी ये उड़ान एयर इंडिया की फ़्लाइट से दिल्ली से गोवा की ओर है। मिड जून है, जब बरसात का मौसम होता है गोवा में। गोवा अमूमन बरसात के लिए जाना जाता है, बट मिड जून के मौसम में बरसात भीषण होती है। और इस समय जब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं तो बरसात हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बादलों का समूह आसमान में तैरता हुआ दिख रहा है। पर इस समय जब ये दृश्य आपके सामने है, उस समय हम ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, लगभग लैंड करने की स्थिति में गोवा में है। तो नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें श्रृंखलाबद्ध मकान और जो है रास्ते दिखाई देते हैं। और यहाँ से ऐसे मौसम में गोवा की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि आप आसमान में हैं, जहाँ पर बादल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इतने सफ़ेद हैं कि किसी महाभारत, किसी रामायण का दृश्य याद आ जाता है कि कहीं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश न मिल जाएं इसी कोहरे से लदे हुए, बादलों से लदे हुए माहौल में। हालांकि बहुत ही खूबसूरत वातावरण है, जो स्वर्ग के समान ही है। शायद स्वर्ग का नाम इसीलिए गढ़ा गया है क्योंकि यहाँ पर आप सांस तो हालांकि आप फ्लाइट के अंदर ही लेते हैं, लेकिन जब आँखों से इस दृश्य को देखते हैं तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। और बेहद ही खूबसूरत और हसीन मौसम के बीच गोवा में लैंड होने का अवसर। और इसके बाद जब आप गोवा में लैंड होते हैं तो गोवा में आपको एक रेनकोट ख़रीदना होगा, और रेनकोट के थ्रू ही काम चले गया। अब यहाँ पर मैं एयरपोर्ट में बस में बैठा, 150 रुपीज़ लगे मडगांव जाने के लिए, पंजिम जाने के लिए। और मैं बस में बैठकर ये रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उस समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। 6 लोग केवल बस में बैठे थे। बस एयरपोर्ट से चल रही थी और गोवा का जो ये आर्किटेक्चर है ब्रिज का, वो मुझे शानदार लगा। पुल और जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। गोवा की जो का क्षेत्रफल है वो दिल्ली से 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स। और जो आबादी है वो बहुत कम है वहाँ की।